हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के सभी पेपर को डिस्कस करेंगे और मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो 110% पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा होगा 2020 का ये क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन हैं जो कि सेंटर पॉइंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। यही वजह है कि मैंने इन सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ में समझाने की कोशिश की है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप अपना आंसर खुद भी इसको समझने के बाद में अपने से ही 110% बेस्ट तरीके से लिख पाएं। देखते हैं आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाउ नॉलेज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रीजन, इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ। इसको हिंदी में क्या देखेंगे, हिंदी में कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रकारों का वर्णन करें, ज्ञान किस प्रकार विचार, सूचना और विश्वास से अलग है उसको बताएं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है नॉलेज, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने टाइप से पूछा है, लेकिन आपको सबसे पहले नॉलेज के बारे में बताना है, यानी कि ज्ञान के बारे में बताना है कि ज्ञान क्या होता है, शॉर्ट में बताना है। तो ज्ञान को मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दिया है कि नॉलेज इज एन अवेयरनेस और familiarity gained by experience of a fact or situation or the theoretical and practical understanding of a subject। कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक अवेयरनेस है, फेमिलियरिटी है जो कि एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और फैक्ट के माध्यम से, सिचुएशन के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से उसको समझा जा सकता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, ये कहते हैं कि ज्ञान वो बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा, यानी कि सेंसेस के थ्रू से। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। बोध एवं भाव आदि को ज्ञान कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान वह माध्यम है जिसमें किसी तथ्य, वस्तु एवं अवधारणा उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में कि वो है। समझ में आया आपको? उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नीचे भी बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, उन सभी चीज़ को आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में ज्ञान का अर्थ उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभवों की समझ को विकसित करने में सहायक होते हैं। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है। शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो औपचारिक या फिर अनौपचारिक ज्ञान, साधन एवं साध्य दोनों ही रूपों में पाया जाता है। इतना समझ में आया होगा। उसी के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि सुकरात क्या कहते हैं, कि सुकरात कहते हैं कि सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान वही है जिसमें कि क्या हो, बिलीफ हो, जिसमें कि क्या हो, ट्रूथ हो, और जो कि किस पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि जस्टिफाइड हो, उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान को समझ लिया हमने। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान के बारे में, और भी जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। अब जो क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट पूछा हुआ है ये देख सकते हैं, ये कहते हैं कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज। आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ के जाएं, क्योंकि टाइप्स ऑफ नॉलेज को बहुत बार ये पूछते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ये देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉलेज में हम लोग यहाँ पर ब्रीफली तरीके से डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो कोई भी मास्टर लिस्ट आप नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नॉलेज में हर किताबों में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो आप इन्हीं को लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला जो हो जाएगा, पहला होगा आपका प्रायरी नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में पहला क्या होगा आपका, प्रायरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज क्या कहेंगे, देखिए, प्रायरी नॉलेज, प्रायरी वर्ड मीन्स विच कम बिफोर, यानी कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ से पहले जो आता है उसी को हम प्रायरी बोलते हैं। A priori is the knowledge that is attained independently of any experience। कहने की क्या मतलब है, किसी एक्सपीरियंस से पहले ही जो चीज़ बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायरी नॉलेज कहते हैं। इन दिस वी रिक्वायर्ड नॉलेज merely by theoretical reasoning rather than any experience or any observation। ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस के बिना ही और किसी भी ऑब्जर्वेशन के बिना ही कोई चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं
Mathematics calculation is an example of prior knowledge. In this we use prior knowledge to calculate any system. ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि प्रायर नॉलेज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, सपोज दैट के 2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से किसी बच्चे ने अगर पूछा कि आपके क्लास में कितने बच्चे रहते हैं तो आपने बताया 100। तो इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ बताते हो तो इस नॉलेज में किसी तरह के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, जिसके बिहाफ पर हम इसको क्या कहते हैं, प्रायरी नॉलेज कहते हैं। दूसरा टाइप हो जाएगा पोस्टरी नॉलेज हो जाएगा। तो पोस्टरी नॉलेज को डेफिनेशन देखेंगे, ये कहते हैं कि पोस्टरी नॉलेज इट इज द नॉलेज विच इज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, ये वो नॉलेज है जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू से सीखा जाता है। पोस्टरी मीन्स आफ्टरवर्ड्स, यानी कि कोई नॉलेज है और फिर उस नॉलेज में जब रिसर्च किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टरवर्ड्स, यानी कि एक्सपीरियंस के बाद में जो कोई चीज सीखते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्टरी नॉलेज। ठीक है ना, It means the knowledge which we acquire after any experience, यानी कि कोई भी नॉलेज जो कि हम किसी एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टरी नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस तरह के जितने भी नॉलेज होते हैं वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसके बिहार पर हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्टरी नॉलेज उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज को उपनिषद में रेफर किया गया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कहते हैं कि द उपनिषद्स रेफर टू 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, यानी कि उसमें कौन कौन सा नॉलेज होता है, एक होता है आपका पाराविद्या और एक होता है आपका अपराविद्या। तो पाराविद्या को देखते हैं, पाराविद्या में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पाराविद्या में क्या है। ये कहते हैं कि यहाँ पर है ये पाराविद्या इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये जो नॉलेज का जो फॉर्म होता है ना, ये सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाराविद्या इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि स्पिरिचुअल नॉलेज को हम सीखते हैं, विच इज नॉलेज ऑफ द सेल्फ, जो कि हम अंदर की चीज़ें सेल्फ के बारे में सीखते हैं, स्पिरिचुअल के बारे में सीखते हैं। तो उसको हम किस में डिस्कस रखते हैं, वो रखते हैं हम पाराविद्या में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज patterns to knowing oneself and establish relationship between soul and God, यानी कि सोल यानी कि हमारी जो आत्मा है और जो गॉड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये दुनिया क्यों बनी है, इंसान कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो हम बातें करते हैं वो हम किस में करते हैं, वो पाराविद्या नॉलेज होती है। तो इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद जो होता है वो होता है आपका अपराविद्या। ठीक है, तो अपराविद्या में हम क्या बात करते हैं, इट इज द लोअर नॉलेज। ठीक है, इसको हम लोअर नॉलेज बोलते हैं। द लोअर नॉलेज कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल नॉलेज, यानी कि इसमें टेक्सचुअल नॉलेज के बारे में बात होती है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर दुनिया में जो चीज़ें हम सीखते हैं, दुनिया के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अपराविद्या। ठीक है ना, इसे हम टोटली तरीके से ये देख सकते हैं, वी कॉल इट वर्ल्डली नॉलेज, यानी कि दुनिया की जितनी भी नॉलेज हम सीखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अपराविद्या नॉलेज हम उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट में उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये कहते हैं कि एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, इट कैन बी रीडली आर्टिकुलेटेड, है ना, कोडिफाइड, स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड, इट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड टू अदर्स। या कि क्या मतलब है कि इसे जो है आर्टिकुलेट आराम से कर सकते हैं, कोडिफाइड भी आराम से कर सकते हैं, स्टोर भी आराम से कर सकते हैं, स्टोर भी आराम से कर सकते हैं और बहुत आसानी से ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, दूसरे के तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे वो बुक के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, यानी कि हम इसमें जो नॉलेज होती है ना वो वर्ड्स में या फिर बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जो भी नॉलेज इसके अकॉर्डिंग होगी ना, एक्सप्लिसिट के नॉलेज अकॉर्डिंग होगी, वो हम क्या है, वो किसी वर्ड के माध्यम से उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कि बुक्स होता है ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि रिपोर्ट्स है, डाटा शीट्स है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज के हैं, जहां पर हम बहुत इजीली तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये देख सकते हैं आपका टेसिट नॉलेज। ठीक है, टेसिट नॉलेज आर इम्प्लिसिट नॉलेज, इसको इम्प्लिसिट नॉलेज भी कहते हैं। इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड आइदर इन राइटिंग आर इन वर्बल। ठीक है ना, यहाँ पर हम किसी वर्बल के माध्यम से, जबान के माध्यम से या राइटिंग के माध्यम से इसको जो है क्या कहते हैं कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दिस नॉलेज इज रिसीव्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये जो नॉलेज होती है, टेसिट नॉलेज जो होती है, ये कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से आती है। जैसे कि आपने जो है नर्सिंग सीखा या डॉक्टरी सीखा या फिर ड्राइविंग सीखा या फिर आपने कंप्यूटर सीखा, तो ये जो है ट्रेनिंग के माध्यम से और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आता है, जिसके बिहाफ पर इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका ऑथोरिटेटिव नॉलेज। ठीक है, इट इज
दैट नॉलेज दैट वी रिसीव फ्रॉम एनी अथॉरिटी, ठीक है, विच इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नॉलेज है जिसके जो क्या होता है, ये कहाँ से होता है, किसी भी संस्था से या फिर किसी भी साइंटिफिक चीज़ों से ये क्या करते हैं, ऑथराइड होते हैं या फिर प्रूव्ड किए जाते हैं। ऐसे कोई हम क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेटिव नॉलेज हम बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में आपका साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज को क्या बोलेंगे, ये कहाँ से होता है, जो कि हम ऑब्जर्वेशन और फिर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद होता है आपका एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज जो होता है ये क्या होता है, ये देखिए, नॉलेज ड्रॉ थ्रू सेंसेज ऑब्जर्वेशन, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो एम्पिरिकल नॉलेज होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। रेशनल नॉलेज उसके बाद टाइप है। फिर ये किस टाइप का होता है, द नॉलेज ड्रॉ फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड रेशनल नॉलेज, जिसमें हम लॉजिक लगा करके कोई चीज सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद है आपका पैरामेट्रिक नॉलेज। पैरामेट्रिक नॉलेज मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। इसमें हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली वे में सीखते हैं। इट इज़ एक्टिविटी सेंट्रल एंड यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है ना। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पैरामेट्रिक जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, ये जो है ये होता है प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और ये इंडिविजुअली एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट और फिर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं। उसके बाद का जो टाइप है ये देखते हैं, रिवील नॉलेज, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रिवील नॉलेज हम क्या बोलेंगे, द नॉलेज विच वी रिसीव फ्रॉम प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स के माध्यम से, रिलीजियस बुक्स के माध्यम से जो हम कोई चीज सीखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिवील नॉलेज बोलते हैं। दिस नॉलेज इज क्लासिकल एंड यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। ये जो नॉलेज होता है ना, ये क्लासिकल होता है और यूनिवर्सल होता है इन नेचर में, यानी कि इस तरह की जो नॉलेज होती है कभी बदलता नहीं है। सपोज दैट कि जो प्रॉफिट है किस तरीके से आए हैं, राम की बात है, भगवान की बात है ना, गीता की बातें हैं, तो इस तरह की जो नॉलेज होती है ना हम उसको रिवील नॉलेज बोलते हैं, और इस तरह की नॉलेज कभी बदलती नहीं है। और यही चीज यहाँ पर कहा है कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, कि इस तरह की जो चीजें हैं कभी बदली नहीं जाती है। उसके बाद होता है आपका इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है, ये कह रहे हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ये जो नेचर में किस तरीके से होता है, ये एक तरीके से प्राकृतिक होता है, ठीक है ना। ये नॉलेज जो होती है नेचर में एक तरीके से प्राकृतिक होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होती है। इट इज नेदर रिलेटेड टू सेंस नोर टू रीजन, ना तो ये लॉजिक से क्या कहते हैं, लॉजिक से ये नॉलेज आती है और ना ही आपके सेंसेस से आती है। किस तरीके से आती है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द सिक्स्थ सेंस और इनर सेंस, ठीक है। ये जो होता है हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, ठीक है, उसी के माध्यम से हम कोई चीज पहले से ही पता लगा लेते हैं। इट कांट बी रिपीटेड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस नोर कैन बी वेरीफाइड साइंटिफिकली, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, ये जो होता है आपका इंट्यूटिव नॉलेज जो होती है, ये एक हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, जो हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है वो हमें पहले से बता देता होता है कि कल सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, या फिर मेरी जो पढ़ाई है मैं कितना नंबर ला सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो अंदर की चीज़ें होती है ना, हम उसी को इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ नॉलेज जो हर बार पूछा जाता है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, ये पूछे हैं कि रीजन, इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ में क्या डिस्टिंग्विश है, यानी कि उसमें फ़र्क क्या क्या है वो भी बताएं। तो उस वीडियो को मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।